चलो स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट का अनसॉल्व्ड सम नंबर 3। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया आपको। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। कौन से ईयर एंड दिया है? 31 मार्च 2019। तो मतलब ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया है ये 31 मार्च 2019 का है। पार्टनर्स कैपिटल 31 मार्च का है और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2019 का है। क्लियर हो गया। अब आपका स्टेप नंबर 1 है, पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट में आधा ट्रेडिंग अकाउंट है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर पार्टनर्स कैपिटल है और फिर आपका बैलेंस शीट है। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स। तो टू परचेज लिखना है फिर बाय सेल्स। इसके बाद आता है लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। क्लियर है। फॉर्मेट क्लियर है। इसमें कुछ डाउट है किसी को? तो ये फॉर्मेट किसका है? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में। आज के फॉर्मेट में मैंने दो चीज नया ऐड कर दिया है। क्यों किया है? बिकॉज आज का जो क्वेश्चन हम करने वाले इसमें कुछ नया चीज आने वाला है, इसलिए फॉर्मेट ऐड किया है। अगर ये नहीं होता तो हम नॉर्मल जैसा लिखते हैं, टू बैड डेब्ट्स, add further bad debts, add new RDD, less old RDD, to bad debts, add further bad debts, add new RDD, less old RDD। ये आप पहले से लिखते आ रहे हो। क्लियर। बट इधर नया चीज मैंने क्या लिखा है? डिस्काउंट लिखा है। डेबिट पे भी लिखा है और क्रेडिट पे भी लिखा है। उसका रीजन ये है कि आज जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिस्काउंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है कि भाई डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स है। तो जब भी ऐसा डिस्काउंट ऑन डेटर्स या क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट आता है तो आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है। डेबिट में जो डिस्काउंट दिया है वो डेटर से रिलेटेड है और क्रेडिटर्स में जो डिस्काउंट दिया है वो क्रेडिटर से रिलेटेड है। सर ऐसा क्यों? आप जब डिस्काउंट देते हो तो आप किसको देते हो? आपके कस्टमर को दोगे। तो वो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? सर एक्सपेंस है, क्योंकि मेरे को सामने वाले को डिस्काउंट देना है तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट पे जाएगा। और ये डिस्काउंट किसको दिया? कस्टमर यानी कि डेटर्स को दिया। बात समझा? आप जब सामान खरीदते हो, परचेज करते हो तो किससे खरीदते हो? सप्लायर से। और सप्लायर को क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। अब जब वो मुझे डिस्काउंट देंगे तो मेरे लिए फायदा है। फायदा है मतलब इनकम है। इनकम है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट है वो किससे रिलेटेड है? क्रेडिटर से रिलेटेड है। और ये जो डिस्काउंट है वो किससे रिलेटेड है? डेटर से। ये दिमाग में बैठा क्या? पक्का बैठ गया? चलो क्लियर है। आकांक्षा, दोनों आकांक्षा को क्लियर है? प्रणव पक्का 100% यहां तक सबको क्लियर है? तो मैंने यहां पे नया फॉर्मेट लिखा है, टू डिस्काउंट ऐड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट ऐड न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट। समझ में आया? RDD रिजर्व फॉर डिस्काउंट। क्लियर है? पक्का? होपफुली इतना आपको फॉर्मेट समझ में आया। ये लिखा क्यों? बिकॉज आज जो सम करने वाले उसमें ये आने वाला इसलिए लिखा। अगर नहीं रहता डिस्काउंट तो हम लोग इसको नहीं लिखते। ओके। पार्टनर्स कैपिटल का है, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको इतना वैल्यू तो करते नहीं है। आ जाते हैं यहां पे कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? पक्का? अब डी डेटर्स, डी डेटर्स, यहां पे आप ऐड करते हो, यहां पे आप लेस करते हो। ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। इसमें मैंने और एक चीज वापस लेस कर दिया, न्यू RDD। ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट है। यहां पे जो आप करते हो ये बैड डेब्ट्स है। रिजर्व फॉर न्यू रिजर्व जो है ना, यहां पे न्यू RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। RDD यहां पे एक फुल फॉर्म है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, RDD का फुल फॉर्म। और यहां पे RDD का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दोनों में डिफरेंस ये है, पहला जो न्यू RDD लिखा है मैंने, RDD लिखा है, फर्स्ट RDD जो दिए ये क्या है? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डेब्ट यानी कि पैसा डूबने वाला है। उसके अलावा वापस जो RDD लिखा है मैंने, RDD यहां पे है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है? ये डिस्काउंट है जो आप नया सीखने वाले हो और ये बैड डेब्ट्स है जो आप पहले से करते आ रहे हो। समझा?
पक्का समझा? क्लियर है? तो ये फॉर्मेट नया सिर्फ ऐड हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं, सम फाइनल अकाउंट ही है, कुछ नया करने वाले नहीं हो आप। ओके, तो फॉर्मेट हो गया। अब फॉर्मेट के बाद स्टेप नंबर 1 पे जाएंगे, और स्टेप नंबर 1 क्या है? मार्किंग करना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाता है। ओके, स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला है परचेज, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, उधर लिख लो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स असेट है ए। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में। लैंड एंड बिल्डिंग असेट। फर्नीचर असेट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। रेंट ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस। ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद कैश एट बैंक असेट है। कैश इन हैंड असेट है। मार्किंग क्लियर हो गया डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड पे जाएंगे, क्या है? सेल्स, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल। मार्किंग बहुत सिंपल था, सम भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा है? तो आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्या था आशुतोष? मार्किंग करना है कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। क्लियर। स्टेप नंबर 2 है एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करेंगे। तो एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,000। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कभी किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं। गुड्स से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड आएगा, कभी किसी को मार्क नहीं करने का। क्लियर है क्या? चलो बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है? राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ₹1,000। क्लियर है? सर ये क्या दिया है? एडजस्टमेंट दिया है बैड डेब्ट्स का, मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हमको डेटर्स को मार्क करना पड़ेगा। देखो परचेज के नीचे है डेटर्स, इसको स्टार मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यहां पे नया एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जब ऐसा आया तो आप किसको मार्क करोगे? एक तो डिस्काउंट को मार्क करोगे। कौन से डिस्काउंट को मार्क करोगे? डेटर्स का डिस्काउंट है मतलब डेबिट के डिस्काउंट को मार्क करोगे। क्रेडिटर्स के डिस्काउंट के ऊपर एडजस्टमेंट है मतलब क्रेडिट वाले डिस्काउंट को मार्क करोगे। फिर डेटर्स को मार्क करोगे और फिर क्रेडिटर्स को मार्क करोगे। मतलब एडजस्टमेंट किसके किसके ऊपर है? डिस्काउंट के ऊपर है, डेटर्स के ऊपर है, क्रेडिटर्स के ऊपर है। डिस्काउंट हमने पहले, सॉरी, डेटर्स पहले ही मार्क किया है। उसके बाद देखो आपको डिस्काउंट दिख रहा होगा, तो डेबिट साइड पे फर्नीचर के नीचे डिस्काउंट है, उसको मार्क करो भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर है? इसको मार्क कर दिया। क्रेडिट साइड पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है आरडीडी के नीचे, उसको मार्क करो एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स दिख रहा है, क्रेडिटर्स को मार्क करो, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। नहीं लिखते क्यों? ये सम में ही लिखा ना अपन ने, पिछले जितने भी सम्स है उसके नीचे कभी आपने ऐसा लिखा ही नहीं है न्यू आरडीडी। ये सम में क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे देखो एडजस्टमेंट दिया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसलिए हमने यहां पे क्रेडिटर्स के नीचे भी फॉर्मेट लिखा है। बात समझा आपको? नॉर्मल जितने भी सम्स थे ना उसमें कभी ऐसा आया नहीं था, एक भी सम में ऐसा नहीं दिखा, तो इस सम में था इसलिए हमने यहां पे लिखा है, अगर नहीं होता तो नहीं लिखते। ओके, तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स या क्रेडिटर्स आएगा तो ये फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है। ओके, समझा? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखो सर, उसके बाद दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस को मार्क करेंगे और सैलरी को मार्क करेंगे भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। सैलरी भी मार्क कर दिया और वेजेस को भी मार्क कर दिया। क्लियर है क्या? आकांक्षा उसके बाद क्या है? इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। एडजस्टमेंट इंश्योरेंस के ऊपर है, इंश्योरेंस को मार्क करेंगे भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो वेजेस के नीचे इंश्योरेंस है उसको मार्क कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, पहला मार्किंग, दूसरा एडजस्टमेंट रीड करना, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको स्टार मार्क। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? पोस्टिंग। और एक है क्या? और क्या है? अच्छा, उसके नीचे भी एडजस्टमेंट है। ओके फाइन। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%, तो डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क करेंगे भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को मार्क कर दिया।
फिर उसके बाद एडजस्टमेंट है रीना एंड आरती शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीना और आरती का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, क्या है उनका कैपिटल रेशियो है। तो पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल कितना दिया देखो 50,000 और 30,000, कैपिटल रेशियो कैसे निकलेगा, एक का कैपिटल है 50,000 और दूसरे का कैपिटल है 30,000, क्या आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस ये करना था। तो मतलब लास्ट एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिया, वो एक इंफॉर्मेशन था, एडजस्टमेंट नहीं था भाई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा निकालना है। क्लियर जिया, समझा क्या जी। आप क्या करेंगे, पहला मार्किंग करना था कर दिया, एडजस्टमेंट स्टार मार्क करना था कर दिया, आप पोस्टिंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा और क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे जाएगा। स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग, जरा बोलते जाओ। पहला क्या है, परचेज कितना है 35,500। इनर कॉलम में लिखेंगे बाय डिफॉल्ट ये एडजस्टमेंट ही होता है, कोई रिटर्न्स वगैरह माइनस करना हो तो। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, डेटर्स कहा जाएगा, बोलो कितना है 40,000, चलो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेल्स रिटर्न कहा जाएगा सर, सेल्स में से माइनस हो जाएगा, कितना है 1,000 रुपए। सर ये आपने क्रेडिट पे लिख दिया, पहले ही बता चुका हूं, क्रेडिट साइड पे माइनस करेंगे मतलब कौन सा इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट, डेबिट का चीज डेबिट पे ही जाना चाहिए। क्लियर है क्या, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,100। आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट्स। अब इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड दे के रखा है मैंने, टैट, TAAT, ट्रैट, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, और ये दोनों किधर मिलेगा, एडजस्टमेंट में। क्लियर है, तो अभी डेबिट साइड पे बैड डेब्ट्स दिया है, कितना है सर 500 दिया है, तो ये बैड डेब्ट्स इधर आ जाएगा, समझा। उसके बाद क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है असेट साइड पे जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग। वेरी गुड, 25,000 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर, उसके बाद क्या है, फर्नीचर कहां जाएगा, असेट साइड पे, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर, इसके नीचे जगह छोड़ देता हूं और फिर लिखता हूं फर्नीचर। 20,000 डायरेक्टली मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया, यानी क्यों, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डिस्काउंट, एडजस्टमेंट है, डेबिट पे डिस्काउंट दिया है तो डेबिट पे लिखना है, क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे लिखना है, ये डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे लिखेंगे, कितना है 1,000 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रॉयल्टीज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेता हूं टू रॉयल्टीज, 700 रुपए डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, रेंट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं सर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, क्या एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो टू रेंट कितना है 1,900, डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। क्लियर, उसके बाद सैलरी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू सैलरीज कितना है 3,000 इनर कॉलम में, सर क्यों, एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, वेजेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो टू वेजेस। अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कितना है 800 रुपए इनर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद इंश्योरेंस, एडजस्टमेंट है, हाँ सर एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो सैलरी के नीचे जगह छोड़ देना है 1-2 लाइन का, फिर टू इंश्योरेंस कितना है 1,500 रुपए इनर कॉलम में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएगा, बोलो रीना का 2,000, 1,000, समझ में आया क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, किधर जाएगा, असेट में, असेट में लिख देते हैं कैश एट बैंक, कितना है 11,500, और कैश इन हैंड 2,000। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया है सबको, पलक क्लियर है। पलक आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। फर्स्ट ध्यान दे बेटा, क्रेडिट साइड पे क्या दिया है, सेल्स कितना है 58,200 इनर कॉलम में, क्योंकि रिटर्न्स वगैरह माइनस करना होता है। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स किधर जाएगा, लायबिलिटीज, बट एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में 25,700। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा, कितना है 500 रुपए, ब्रैकेट में माइनस का अमाउंट हमेशा ये बताया मैंने आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आरडीडी, कौन सा आरडीडी है ये, सर क्रेडिट साइड पे दिया है, ओल्ड आरडीडी है, बात समझ में आया क्या।
कितना है बोलो अमा? 500, अच्छा 800 ब्रैकेट में क्योंकि माइनस करना है। नेक्स्ट उसके बाद क्या यामिनी? उसके बाद डिस्काउंट वापस क्रेडिट साइड पे दिया, मतलब ये वाला डिस्काउंट है। क्लियर है? कितना है? 50 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है और कुछ? इंश्योरेंस कहां जाएगा? सॉरी कमीशन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएगा। सर क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे ही लिखना है, तो बाय कमीशन कितना है? 250 रुपए। आउटर कॉलम में डायरेक्टली। और कोई है क्या? सर कैपिटल है, चलो बोल दो कैपिटल। वीना का 50 और इसका 30। आई जस्ट होप इतना पोस्टिंग सबको अच्छे से क्लियर है। इसमें कुछ डाउट है किसी को भी? पक्का? तो ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया, पोस्टिंग करना। स्टेप नंबर 4 आप एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। ये दिमाग में रखना और इस तरह से एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है? तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट फिल इन द ब्लैंक। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट फिल इन द ब्लैंक। सर क्यों फिल इन द ब्लैंक? फॉर्मेट में लिख के रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, पहले से लिख के रखा है। फिल इन द ब्लैंक करना है। अमाउंट कितना दिया है? 22,000। तो यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, यहां पे आएंगे डेबिट 22,000। ये एडजस्टमेंट ऐसा है जो पहले से लिख के रखा है, खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करना है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का जब भी एडजस्टमेंट आएगा तो आपको फिल इन द ब्लैंक ही करना है। क्लियर? पक्का समझा? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है जरा देखते। उसके बाद दिया है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड डेब्ट्स। टाइम प्लीज, फुर्सत में सॉल्व करने का। कभी भी बैड डेब्ट का एडजस्टमेंट बीच में आया, टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करूं, मतलब ये एट द एंड सॉल्व होने वाला, बीच में सॉल्व नहीं होगा, तो इसको भूल जाएंगे। सर क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करूं, बैड डेब्ट डिस्काउंट एट द एंड सॉल्व होगा। समझ में आया क्या? तो ये दोनों एडजस्टमेंट को फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। सर ये तो मेरा फेवरेट वाला है। क्यों? आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस होने वाला है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है यहाँ पे वेजेस में और इंश्योरेंस में। सॉरी सैलरी बोला ना, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस कितना है सर? 700। सैलरी कितना है? 800। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया, मैंने ये ऐड किया ना इफेक्ट, तो डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देने का बाकी है। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी साइड पे जाके लिखूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस कितना है? 700 रुपए। सैलरी कितना है? 800 रुपए। टोटल हो गया 1500 रुपए। सर मेरे को डायरेक्टली बाहर की कॉलम में लिखना है तो लिख सकते हैं क्या? बिंदास लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। 700 इधर बाहर, 800 इधर बाहर तो भी चलेगा। सिमिलर नेचर है इसलिए मैंने साथ में लिख के टोटल कर दिया है। समझा ये आपको? ऐसा नहीं है कि अंदर ही लिखना है, आपको डायरेक्टली बाहर लिखना है, लिख दो। ओके विद दिस? क्लियर है? पक्का? बढ़ते आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आपको इंश्योरेंस इज प्रीपेड, सॉरी पेड फॉर 15 मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जरा ध्यान देना। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है कि जो भी आपने इंश्योरेंस पे किया है वो 15 महीने के लिए पे किया है। हम जो हिसाब किताब करते वो कितने महीने के लिए होता है? सर 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए होता है। सर इसका मतलब ये है कि हमने 3 महीने का खर्चा एडवांस में कर दिया है। बात समझ में आया? एडवांस मतलब प्रीपेड, एडवांस मतलब प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो सर प्रीपेड है, लेस कर दो, लेस प्रीपेड। सर कितना? तो वो कैलकुलेट करेंगे। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो जरा ध्यान देना। आपने जो 1500 रुपए का खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा कितना है? 1500 ना। ये कितने महीने के लिए? सर 15 महीने के लिए। उधर लिखा है फॉर 15 मंथ्स, बोला है ना। तो अगर 1500 रुपया 15 महीने के लिए, तो 1 मंथ का कितना? सर 1 मंथ का 100 रुपया। कैसे? 15 1 जा 0 हिसाब सीधा है। अरे समझा? तो अगर 1 महीने का 100 है,
हमने प्रीपेड कितना महीने का किया है सर? 3 महीने का। सर आपको कैसे मालूम पड़ा 3 महीना? क्योंकि उधर उसने डेट दिया है कि जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो कभी से चालू हो रहा है, अप्रैल से चालू हो रहा है, और मेरा साल भी अप्रैल में चालू हो रहा है, तो मार्च में खत्म हो जाएगा। मतलब इसने 15 महीने का मतलब और 3 महीने का एडवांस देके रखा है। तो अगर 1 महीने का 100 है तो 3 महीने का कितना आएगा? 300। तो प्रीपेड कितना है? 300। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे प्रीपेड है 300 रुपए। जैसे ये लिखा, चंचल बोली सर ये तो एडजस्टमेंट है। Every adjustment have two effect, one debit, one credit, one debit, one credit. डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब प्रीपेड का मतलब क्या है? मैंने पैसा एडवांस देके रखा है तो फायदा तो मिलेगा ना फ्यूचर में। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट साइड पे लिखूंगा मैं प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड इंश्योरेंस किया है? 300 रुपए। 300 क्लियर हो गया? बात समझा? पक्का समझा है? 100%। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। बोले तो माइनस करना। कम मतलब माइनस, तो भाई माइनस करो। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 5% बराबर है। अब 25,000 का 5% कैसे निकालेंगे आकांक्षा? तो पहले 10% निकालेंगे। 10% मतलब एक जीरो कम, 2500। अगर 10% 2500 है तो 5% कितना आएगा? 2500 का आधा यानी कि 1250। समझा ना? 2000 का आधा 1000, 500 का 250, तो 1250 हो गया। तो यहाँ पे 1250। पर सर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब असेट यानी मेरा प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू कम होएगा तो फायदा है कि नुकसान? सर नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना डेप्रिसिएशन दिया है? 1250। बात समझ में आया? सिंपल है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आपको सर रीना एंड आरती शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही है। मतलब एडजस्टमेंट सारे कंप्लीट हो गए। अब जो एडजस्टमेंट हमने छोड़ा था वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या दिया है? राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट and create provision for reserve for doubtful debt ₹1000। नॉर्मली अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। तो इधर दोनों बार अमाउंट ही दिया है, पहले 900 दिया है फिर 1000 दिया है। और दोनों को तुम फर्दर बैड डेब्ट्स ट्रीट करोगे तो भी चलेगा, दोनों को न्यू आरडीडी ट्रीट किया तो भी चलेगा, क्योंकि अमाउंट तो उधर ही लिखना है। अब वो क्या बोल रहा है? पहले कितना बैड डेब्ट्स होने वाला है? 900। अमाउंट दिया तो मैंने आपको पहले बताया, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स पहले से लिख के रखा है, खाली अमाउंट भरने का है। बराबर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अमाउंट दिया तो मैं पहले 900 रुपए लिख लेता हूं। फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गया। एडजस्टमेंट सॉल्व, सोचा भी नहीं एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया। तो सर पहले क्यों नहीं किया? पहले इसलिए नहीं करते क्योंकि क्या रहता है कि अगर बैड डेब्ट्स का ऐसा एडजस्टमेंट है कि इसमें डेटर से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर में, इसलिए हमेशा बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट एंड में ही सॉल्व करने का। अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल या कुछ और एडजस्टमेंट रहेगा कस्टमर्स का, तो पहले वो सॉल्व होता है, उसके बाद बैड डेब्ट सॉल्व होता है। इसलिए मैं इसको टाइम प्लेस करके फ्यूचर में सॉल्व करता हूँ ना, अपना जब खत्म हो जाएगा उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? तो ये 900 रुपया समझ में आया। तो फिर से 1000 रुपया भी दिया है तो 1000 रुपये को क्या ट्रीट करेंगे? न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी ज्यादा दिल पे लिया नहीं। नॉर्मली ये परसेंटेज में होता है, बट यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, उधर अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है, तो न्यू आरडीडी न्यू आरडीडी। यहां तक समझ गया? कुछ भी डाउट है इधर तक? तो अब वो तो सॉल्व हो गया। इधर आता हूं, 40,000 में 1000 जाएगा तो कितना बचेगा? 39,000। 39 में भी 900 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 38,100। अरे ये समझा? पक्का? अब
इसके बाद वाला एडजस्टमेंट क्या दिया है, इसके बाद एडजस्टमेंट दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एट द रेट 3% एंड 5%। तो 3% किसका है, डेटर्स का है, 5% किसका है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, डेटर्स का डेटर्स में, क्रेडिटर्स का क्रेडिटर्स में। ये पहले ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये जो डिस्काउंट है वो किसका है, डेटर्स का, ये जो डिस्काउंट है वो किसका है, क्रेडिटर्स का है। तो डेटर्स का डिस्काउंट डेटर्स में लिखो, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट क्रेडिटर्स में लिखो, समझा बेटा दिमाग में। तो अब इधर कैलकुलेट करना है कितना परसेंट, 3%, 38,100, यस बैलेंस अमाउंट पे, हमेशा बैलेंस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, ओरिजिनल पे नहीं, इसलिए तो पहले ये सॉल्व किया जा रहा है। अगर ऐसा रहता तो मैं 40 में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेता ना, इधर बैलेंस अमाउंट निकालना और उस पे कैलकुलेट होगा। तो 38,100 मेरा बैलेंस है, इस पे कितना डिस्काउंट देने का है, 3%, तो 1% आएगा 381, और एक 1% 381, और एक 1% 381, 3 8 3 24, 9 3 3 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 और 2 11, बात समझा। तो डिस्काउंट कितना है, 1143, एक इधर इफेक्ट हो गया है या नहीं, और दूसरा इफेक्ट डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1143, अंडरस्टूड। सिंपल सिंपल, ज्यादा दिल पे लेकिन मत सॉल्व करना है एडजस्टमेंट, अगर ज्यादा एकदम सोचने बैठ गए ना एडजस्टमेंट पे तो नहीं कर पाओगे। मैंने कितना क्लीन कर दिया उसको, देखो अमाउंट दिया है तो पहले फर्दर बैड डेट्स कर दिया, फिर परसेंटेज अगर दिया रहता तो न्यू आरडी, बट यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो 1000 और 1000 कर दिया। नॉर्मल पहला जैसे बैड डेट सॉल्व करता था वैसे ही किया, फिर बैलेंस आ गया। अब डिस्काउंट वाला आया, नया आया, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, परसेंटेज दिया नहीं, और इधर परसेंटेज ही रहेगा। सर अगर अमाउंट दिया रहेगा तो भी न्यू आरडीडी लिखना है, बात समझा गया। सर अमाउंट दिया रहेगा तो क्या, न्यू आरडीडी, परसेंटेज दिया है तो भी न्यू आरडीडी, ओके पक्का 100%। अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स में, कितना परसेंट, 5%, तो 25,700, 1% कितना आएगा सर, 1% 257 आएगा, 2 जीरो कब ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 जा 35, बराबर है, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, 5 2 जा 10 11 12, 1285, तो यहाँ पे 1285। इसका दूसरा इफेक्ट सर डिस्काउंट 1285, समझा, ये समझा, स्पर्श क्लियर है। और कुछ है क्या एडजस्टमेंट, अब बचता है क्लोजिंग, आराम से क्लोजिंग सॉल्व करेंगे, टेंशन तो नहीं ना, अभी यहाँ तक क्लियर है ना। अब आराम से अपन क्लोजिंग करते देखते क्या अमाउंट अपने को आता है। स्टार्ट करते, पहले सबको आउटर कॉलम में डाल देते, 35,500 में 500 माइनस होगा तो 35,000 आएगा, 800 में 700 ऐड होगा तो 1500 आएगा, बराबर, 1000 माइनस होगा तो 57,200 आएगा, बाकी तो बाहर ही है। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है सर, यही ज्यादा लग रहा है, तो इधर का ही टोटल ले लेते, तो ये हो जाएगा 79,200, 79,200, बराबर है, माइनस करते 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, एक और 7, एक और 7 8, 8 और 5 13, 13 हो गया। 13 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 13 में कितना ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे, 13 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, 22 का 2 इधर और 2 ऊपर, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 में कितना ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 16 में 3 ऐड करेंगे, 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, 19 का 9 एंड 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये आपको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट 23,900, इधर से इधर आ जाएंगे, बाय जीपी 23,900, बात समझा, पक्का। अब इधर का क्लोजिंग करें तो पहले ये सबको अमाउंट को बाहर निकालते, 500 900, तो ये हो गया 1400,
2400, 2400 में 800 माइनस होगा तो 1600 आ जाएगा, बराबर है। 1000 में ये ऐड होगा तो ये आ जाएगा 2143। 3000 में 800 ऐड होगा 3800। 1500 में माइनस होगा 300, 1200। क्लियर? और कुछ है? हाँ, यहां बाकी है तो ये आ जाएगा 5, 8 और 5 13, और ये 3 और 1। बात समझ में आया क्या? पक्का? अब करते हैं क्लोजिंग। कौन से साइड का टोटल है जरा एक बार देख लेते हैं। क्या हुआ, कुछ बोलने गए? डन, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान में, यही बाजू टोटल ज्यादा लग रहा है तो यहां पे आ जाएगा 5, इधर इधर 3 और 8 हो जाएगा। 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 का 4, 1 ऊपर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 एंड 2 25, 485। ये बाजू टोटल करते 25 485 माइनस करते 0 3, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5, 0 4 4 4 4 और 5 9, 9 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 का 8 और 1 ऊपर, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 8 और 9 17 आएगा ना। 17 और 8 25, 25 26 27, 27 28 29, 29, 29 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 29 में 5 ऐड करेंगे तो 29 में 5 ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा 34, 34 का 4 और 3 कैरियर, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 11 12, 12 में कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 का 5 1 कैरी अप, 1 में कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे तो 13,592। क्लियर है? पक्का समझा? अब ये जो आया आपको इसका करेंगे क्या सर, पार्टनर्स को बांटेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करके रीना और आरती। सर कौन से रेशियो में? 5:3 में। बात समझ में आया? तो चलो इसको 5:3 में डिवाइड करते। क्या है तो रीना है और आरती है। 13,592 इंटू क्या दिया है 5/8। 8 कैसा है समझा ना, 5 + 3 होता है। और आरती है तो यहां पे आरती लिख देता हूं 13,592 इंटू 3/8। ओके, 8 से कैंसिल करता हूं, 8 1 जा 8 2 जा 16 हो रहा है, मतलब 8 1 जा ही जाएगा। 8 1 जा 8 9 10 11 12 13, 5 बच जाएगा। 5 और 5 55 हो जाएगा तो 8 8 जा 64, तो 8 7 जा 56, 8 6 जा 48 करना पड़ेगा तो 8 6 जा 48 हो गया। 48 49 50 51 52 53 54 55, 7 बच जाएगा। 7 और 9 79 हो जाएगा। 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 मतलब आपके पास यहाँ पे कितना बच जाएगा 73 74 75 76 77 78 79, 7 बच गया 72 9 जा हो जाएगा। बात समझा? तो सेम इधर भी कैंसिल होगा 1699 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 प्लस 4 49, 5 6 जा 30 प्लस 4 34, 5 1 जा 5 एंड 8 8495 आया। यहां पे आते 3 से मल्टीप्लाई 27 27 29, 6 3 जा 18 19 20, 3 1 जा 3 एंड 5, तो एक को आएगा 8495 और दूसरे को आएगा 5097। तो यहां पे आप प्रॉफिट जब लिखोगे तो यहां लिखोगे 8495 एंड 5097। टोटल करके देखना आपको ये अमाउंट आएगा। ठीक है, यहां डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। कितना है तो 84955097, ये समझा? होपफुली इतना सबको समझ रहा है। अब क्या है क्लोजिंग करना है तो इधर आएगा 35,097,
58,495। सेम अमाउंट यहाँ पे 58,495 एंड 35,097। बैलेंस निकालेंगे, इसमें 2000 माइनस करेंगे तो 56,495, इसमें 1000 माइनस होगा 34,097। डायरेक्ट छोटा छोटा था अमाउंट। इधर आ गया 2, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर से इधर आएगा 56,495, 34,097। ओके, चलो इसका टोटल करते देखते कितना अमाउंट आता है टोटल। ये आएगा 12, 7 5 12 हो गया, 9 10 19, 5 10 8 और 1 9, तो 90,592 कैपिटल क्लियर है पक्का। अब सारे अमाउंट को आउटर कॉलम में डालना है, इधर से माइनस करना है। चलो माइनस करते, तो ये आपको इधर आ जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 और 2। क्लियर। यहाँ पे आते, ये ऑलरेडी आउटर कॉलम में, यहाँ पे माइनस करेंगे 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2। यहाँ पे माइनस करना है, तो ये 10 में से 7 हो जाएगा, 9 में से यहाँ पे हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ 9 में से यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 0 था, 10 में से 1 जाएगा यहाँ पे 9, 7 में से 1 जाएगा 6 और 3, 36,957। और कुछ है क्या? नहीं। अब इसका टोटल करते हैं, टोटल करके टैली कर लेंगे। 0,0,0,0,7 बराबर है, फिर 5 5 5 5 और 5 10, 10 का 0 और 1 ऊपर, 7 और 1 8, 8 और 3 8 3 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 25 कैसे 27 22,000 है ना बेटा ये, तो 25 का 5 और 2 ऊपर, 3 2 5, 5 और 6 5 और 6 11, 11 और 2 12, 11 और 2 13, 14 15 16, 16 का 6 और 1 ऊपर बराबर है, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 2 11, तो 1,16,507। क्लियर है? क्लियर है? ये बाजू आ जाते, चलो ये बाजू का टोटल करते। 2 + 5 7, 9 10, 1 कैरी अप, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 का 5 1 कैरी अप। क्लियर है? 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 कुछ भी नहीं, 9 2 11, तो 1,16,507। समझ में आया? तो इस तरह से हमने सम नंबर 3 कंप्लीट किया है। क्लियर है? कॉपी।